Good morning, my dear students. Today we start our next lecture, that is sourcing of accounting system. अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके, इसके इम्पोर्टेंस पढ़ चुके, फीचर्स पढ़ चुके। अब वो अकाउंटिंग सिस्टम किस तरीके से हम खरीद सकते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उसको किस तरीके से परचेज किया जाता है, कौन से अकाउंटिंग सिस्टम्स, कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी के लिए अच्छा है, ये सारी बातें आज हम क्या करेंगे, इस अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग सिस्टम मैंने जैसे आपको बता दिया है कि बिजनेसमैन यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, और ये सॉफ्टवेयर कहाँ से लाना है, कौन सा सॉफ्टवेयर आपको परचेज करना होता है, ये सारी चीज़ें आज हमको सीखनी है। नाउ इन दैट इज़ नंबर 1, अकाउंटिंग पैकेजेस। अकाउंटिंग पैकेजेस किस तरीके से मार्केट में अवेलेबल होते हैं इसके बारे में आज हम सीखेंगे। Every computerized accounting system is implemented to perform the accounting activity, recording, storing of accounting data and information, and generate various reports as per the requirement of the users. इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी रिपोर्ट्स बनाई जा सकती है अगर हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। विद द वन क्लिक हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो बना सकते हैं। समझ में आपको बच्चों? इसके अंदर हम सबसे पहली चीज़ देखेंगे, फ्रॉम द परस्पेक्टिव द अकाउंटिंग पैकेजेस आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो है वो क्या कहता है, रेडी टू यूज। दिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज सूटेबल टू दोज ऑर्गेनाइजेशन और फर्म रनिंग स्मॉल स्केल बिजनेस। रेडी टू यूज ये सॉफ्टवेयर कौन इस्तेमाल करता है, जो स्मॉल स्केल बिजनेस चलाता है, जिनका बिजनेस जो है वो छोटे पैमाने में चलता है। जिस फॉर एन एग्जाम्पल जैसे अचार है, पापड़ है, ये सारी चीज़ों का बिजनेस जो है वो छोटे पैमाने में चलता है। इनकी कंपनी जो होती है अलग अलग राष्ट्र के हिसाब से अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंपनीज होती है, तो इनका ज़्यादातर राष्ट्र के बाहर जो है वो काम नहीं होता है। दैट इज़ कॉल्ड द रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर स्मॉल स्केल बिजनेस वाले जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर को कम दाम होता है, इसका जो प्राइस होता है ये सॉफ्टवेयर का वो बहुत ही कम होता है। समझ में आपको बच्चों? उसी के साथ साथ जब हम ये सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए जाते हैं तो ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए भी बहुत ही आसान ही होती है, बहुत ही इजी होता है ये सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब बात आती है इसकी ट्रेनिंग की। तो ये इतना इजी होने की वजह से इसकी जो ट्रेनिंग है वो ऑन द स्पॉट जो सॉफ्टवेयर हमें सेल कर रहा है वो ऑन द स्पॉट हमें समझा देता है कि आपको इस सॉफ्टवेयर को इस तरीके से इस्तेमाल करना है। मतलब आपको स्पेशल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है अगर आप रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो। समझ में आपको बच्चों? उसके बाद है कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंपनी की स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। समझ में आपको बच्चों? सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में नहीं होती है, कभी कभी कंपनी की अलग अलग डिमांड होती है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, डिमांड के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है बच्चों, उसको बनाया जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाती हूँ। वाउचर, सेल वाउचर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में सेल वाउचर दिया हुआ होता है। जैसे हम सेल की एंट्री करते हैं तो वो सारी जो एंट्री है वो ऑटोमेटिकली उसकी एंट्रीज जहाँ जहाँ पर होनी है, वाउचर की एंट्री डाली हमने, फॉर एन एग्जाम्पल हमने सेल किया 50,000 रुपीज़ का, उसकी एंट्री डाली। अब उसकी वजह से हमारे डेटर्स बढ़ गए, है ना, पैसे बढ़ गए हमारे पास। अगर उसने क्रेडिट में किया है, मतलब अगर उसने उधारी पे किया है ना, तो हमें क्या हो गया, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए। इसी तरीके से वो जो ऑटोमेटिकली एंट्री जाती है वो कभी कभी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि उसके सॉफ्टवेयर के अंदर वो अपडेशन नहीं होता है। तो जब हम कंपनी सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए जाते हैं
तो हमें कहना पड़ता है कि हमें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर चाहिए, रेडी टू यूज़ चाहिए, तो फिर वो सेल के अंदर फॉर एन एग्जांपल इन्वेंट्री स्टेटस नहीं दिया हुआ है। इन्वेंट्री स्टेटस मैंने आपको जैसे समझाया कि अभी अगर उसने सेल का वाउचर की एंट्री करती है तो उसके बाद आगे की जो प्रोसेसिंग है वो खुद ब खुद होना चाहिए, बट वो नहीं होती है। क्यों? कभी कभी उसके अंदर वो ऑप्शन नहीं होता है, तो वो हमें ऑप्शन जो है वो अलग से डालना होता है। दैट इज कॉल्ड द इन्वेंट्री स्टेटस ऑप्शन। समझ में आपको? तो वो कंपनी सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करके इन्वेंट्री स्टेटस जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर डालती है। दैट्स ऑल अबाउट द कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। मतलब हमारे ज़रूरत के अकॉर्डिंग और हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो क्या करती है, हमें सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ें जो है वो डाल के देती है। जो सॉफ्टवेयर बेचने वाला है वो हमें वो सारी सॉफ्टवेयर के अंदर चीज़ें जो है वो डाल के दे देता है। समझ में आपको बच्चों? कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। नाउ थर्ड वन इज टेलर्ड सॉफ्टवेयर। This accounting software is generally tailored in a large business organization with multi-users। समझ में आया आपको बच्चों कि ये जो सॉफ्टवेयर है दैट इज टेलर्ड सॉफ्टवेयर, ये जो है ये बड़े पैमाने पे इनका बिजनेस रहता है, वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपको समझ में आया कि उनकी अलग अलग जगहों पे ब्रांचेस होती है कंपनी की, और अलग अलग ब्रांचेस का हिसाब रखने के लिए वो क्या करते हैं, इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दैट इज कॉल्ड द मल्टी यूजर्स, है ना। और वो अलग अलग लोकेशन पे होने की वजह से उनको सारा डेटा एक जगह पर चाहिए, इसीलिए वो टेलर्ड सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये चीज़ मैंने आपको फीचर्स में और इम्पोर्टेंस में भी समझाई है कि मल्टी यूजर है, लेकिन उसको पूरे बिजनेस को देखने वाला जो मेन उसका ओनर है उसको डे टू डे ट्रांजैक्शन का रिपोर्ट जो है वो पूरा के पूरा मिल जाता है। अगर वो एक क्लिक करता है, उसकी जो सिक्योरिटी कोड है वो सिक्योरिटी कोड डालने के बाद वो एक क्लिक करेगा तो उसे पूरा के पूरा डेटा जो है वो मिल जाता है कि आज हमारे बिजनेस के अंदर कितना सेल हुआ है ना, कितनी चीज़ अच्छी निकली, कितने परचेज रिटर्न हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो क्या होती है, सारी की सारी चीज़ें इस टेलर्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर वो एक अकेला ओनर जो है वो बैठ करके पूरा जहाँ जहाँ पर लोकेशन है, जैसे फॉर एन एग्जांपल मनोर में भी उसके बिजनेस के ब्रांच है ना, या तो फिर पालघर में है, बॉम्बे में है, जहाँ भी हो, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर भी क्यों ना हो, वो एक अकेला पर्सन अपना सारा बिजनेस का टर्नओवर देख सकता है और उसकी रिपोर्ट भी निकाल सकता है विद द हेल्प ऑफ वन क्लिक। समझ में आपको बच्चों? That's all about the tailored software. Now turn to the next point, that is free and open source। ये बिजनेस के अंदर ये जो सॉफ्टवेयर